मेरी पत राखो गिरधारी। पति का इसी आशय का भजन है कि पिया तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली। कोई भजन चेतावनी का है, कोई भजन साधना काल का है, कोई भजन उस स्तर का चित्रण है जहां रिद्धियां सिद्धियां ईश्वर का दरबार झलकने लगा, ईश्वर की विभूति झलकने लगी। राम प्रताप समुझ कपि कोपा सभा माज पन कर पद रोपा। अंगद को प्रभु का प्रताप झलकने लगा तो रावण को उसने कुछ नहीं समझा और कामयाब। कबीर को भी प्रभु की महिमा झलकने लगी तो पिया थोड़ी इस स्तर से भजन है पूर्ति पर्यंत का। जब से प्रभु की महिमा, प्रभु की विभूतियों का दिग्दर्शन होने लगा, इससे लेकर स्थिति पर्यंत का चित्रण है इस भजन में। तो पिया तोरी ऊंची रे अटरिया अब देखत चली। भगवान आपकी अटारी ऊंची अब देखत चली। केवल अटारी दिखाई देते हैं, भगवान वो भी नहीं। प्रकृति पार प्रभु सब और वासी सतचेतन घन आनंद राशि। प्रकृति है नीचे और परमात्मा है ऊपर। प्रकृति से उपराम आपका निवास है, आपका निवास आकाशवत है, संकल्प विकल्प से रहित शांत सम्य है। अब देखत चली। प्रभु आपकी अटारी दिखाई देती है, आपका निवास दिखाई देता है, लेकिन चलना बाकी। मान लो वहाँ हम आगे आश्रम दिखाई ही पड़ गया तो क्या पूर्ति हो जाती है जब तक कि अंदर प्रवेश करके दर्शन न कर ले। तो भगवान आपकी रहनी आकाशवत, आपकी रहनी प्रकृति के पार है। अब देखत चले। अब वो आपका निवास दिखाई दे रहा है लेकिन चलना शेष है। अब और तब में पूर्व पश्चिम का अंतर। किसी कन्या का जन्म, कन्या की शादी जब हुई, समय आया तो कहीं घर अनुकूल नहीं, घर मिला तो वर अनुकूल नहीं, वर भी मिला तो समधि रूठ गए। हमको मोटरसाइकिल दो, हमको मारुति दो, हमें साइकिल दो। किसी तरीके से बीघा बिस्वा बेच के कन्या के हाथ पीले करते बन गया, तब भी समधि ऐंठ गए। हमारे साथियों का स्वागत कम हुआ। किसी तरीके से 10 कदम विदा करते बन गए तो बोले यार अब कहीं जान में जान आई। जब कन्या जन्मी थी तब नहीं, जब पढ़ा के मुन्नी का सिर पे हाथ फेरते थे तब भी नहीं, जब शादी ढूंढते थे तब भी नहीं, जब 4 कदम विदा करते बन। अब शब्द कार्य की पूर्ति का द्योतक है। अब और तब में पूर्व पश्चिम का अंतर है। एक वो छोर और एक ये छोर। खेत की मेड़ पर खड़े थे, साधारण की सी बात में तकझक हो गई, लाठी चल गई, चले झूठे सच्चे मुकदमे, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, किसी तरीके से प्राण बच गए। भैंस गाय बैल बदिया बेच के 4 बीघा नीलाम करके किसी तरीके से जिंदे लौट आए। बोले यार अब कहीं जान में जान आई। जब आंखें तिरछी कर रहे थे तब नहीं। तो कबीर जब वहाँ लहर तालाब पर काशी के दशाश्वमेध घाट पर शरण में गया, महापुरुष की प्रभु शरण में रख दे। बोले दर नीच जात कहीं का, मेरे पास तो कुलीन बैठे हैं। वो महापुरुष थे भगवान रामानंद, उनको कोई भेद नहीं था, लेकिन हर आश्रम में 4 ठो ठेलुआ हुआ करते हैं। उन्होंने नाक भौं सकोड़ना शुरू किया। गुरुदेव कबुरुआ को न रखें, ये तो जुलाहे के घर में पला है ना। गुरुदेव ने बोले तो कुछ नहीं लेकिन चुप रहे। तो सोचा, कबीर संस्कारी थे, जन्म जन्मांतरों से चलने वाला पथिक था। तुरंत उसने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। तो वो दशाश्वमेध घाट पर सीढ़िया पर लेट गया। और गुरु महाराज सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने आया करते थे। हाथ में माला थी, जहाँ पांव रखा कबीर के पेट पर। बोले अरे बच्चा राम राम करो, राम राम करो। बोले बस गुरु महाराज रामे राम, आज हम मंत्र पा गए। बोले अरे कबीरवा तू? तो बोले हाँ गुरु महाराज। बहुत खुश हुए, छाती से लगाया, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। और रामानंद के पवित्र शिष्यों में से 3 ही 4 निकले, कबीर, रैदास, विशुद्धानंद ऐसे, और विठल पंत जिनके शिष्य हुए हैं संत ज्ञानेश्वर
उनके पुत्र हुए, बस। तो जब सीढ़िया पे पढ़ के और भीख मांग रहा था, मंत्र की कृपा की याचना कर रहा था, तब नहीं। रास्ते में माया महाठगनी हम जानी, जब माया से भयभीत था तब भी नहीं। अब एक इस तरह ऐसा आ गया चिंतन का कि भगवान आपकी अटारी में देखत चली, आपकी रहनी आकाशवत है, प्रकृति से पार है। अब इस अटारी तक दूरी आपने कैसे तय किया, उपाय क्या है, क्या हम भी चल सकते हैं? इस पर कहते हैं, तो ऊंची अटरिया जरद की नरिया, आपकी अटारी आकाशवत, प्रकृति पार है, तो वहां तक की दूरी कैसे तय किया? जरद किनरिया, जरद कहते हैं योग को। योग अति सूक्ष्म है, वो वाणी का विषय नहीं, चिंतन में अनुभवजन्य प्रक्रिया है। तो योग अत्यंत सूक्ष्म है और जरद किनरिया, वो योग का किनारा पकड़कर लगल नाम की डोरिया, उस योग का सहारा लेकर, योग के कई अंग हैं, सारे अंगों को भली प्रकार अनुष्ठान करके अत्यंत जरद अत्यंत सूक्ष्म पथ है, उस पथ का आश्रय लेकर, योग में तो बहुत से अंग है लेकिन प्रमुख अंग है नाम जप। तो लगल नाम की डोरिया, नाम में सूरत की डोरी लगाकर हम यहाँ तक की दूरी तय कर लेंगे। अटारी के करीब पहुँच गए और जहाँ करीब पहुँचे अटारी दिखाई देने लगी तो कुछ विघ्न आए। चांद सूरज सम दियना बहुत है, ताबिच भूली डगरिया की सैया तोरी, ऊंची रे अटरिया अब देखत चली। जहाँ करीब पहुँचे तो चांद और सूरज के समान बहुत से दीपक दिखाई पड़े, उनके चकाचौंध में रास्ता भटक गए। आप घोर अंधेरे में है, कोई दिया दिखा दे, आप रास्ता पा जाए। कबीर करीब पहुंचा तो चांद और सूरज के समान दिव्य दीपक दिखाई पड़े, कबीर रास्ता भटक गए। भला ये कौन सा दीपक? तो छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया, कलबल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। माया सोचती है बेटा हमारे चंगुल से मुक्त हो जाना चाहता है, तो फिर अनेक विघ्न उपस्थित करती है, माया परीक्षा लेती है। कल बल छल करी जाए समीका, कल करेगी, बल करेगी, छल करेगी, और इतने पर भी बेटा चंगुल में नहीं फंसे तो रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे जाए, वो रिद्धियां प्रदान कर देगी, यहां तक कि सिद्ध बना देगी। और जहां स्पर्श किया तो छूटी न ग्रंथि मिटासो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो दीपक दिखाई पड़े वो भी बुझ गए और बुद्धि विषय रूपी वायु के झोंके में विकल हो गई और वो अटारी का दिखाई देना बंद हो जाता है। तो माया अनेक विघ्न करती है, यहाँ तक कि वो रिद्धियां प्रदान कर देगी, सिद्ध बना देगी। सिद्ध भगवान कभी नहीं बनाते, भगवान के दर्शन के साथ तो परम सिद्धि है, नैष्ठिक सिद्धि है, उनकी प्राप्ति और रहनी। ये छुटपुट सिद्धियां तो माया चारा फेंकती है, माया रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई चारा फेंकती है। उन रिद्धि और सिद्धियों के चकाचौंध में जहां साधक फंसा ता छूटी ने ग्रंथि मिटासो प्रकाश, यही दीपक है। इसमें भूले मूढ़ न चतुर नर, बड़े बड़े चतुर भूल जाते हैं। इन्हीं दीपकों के चकाचौंध में सिंगी ऋषि भूल गए, पाराशर भूल गए, सिद्धियों के झांसे में दिन का रात बना दिया पाराशर ने। बहती हुई गंगा के बाढ़ के प्रवाह में नाव स्थिर होगी, बालू प्रकट हो गई, लेकिन दुर्जय शत्रु को नहीं जीत पाए। इतनी बड़ी सिद्धियां तो थी। तो इसलिए ये रिद्धियां सिद्धियां मान सम्मान, ये चांद और सूरज के समान आकर्षित करने वाले दीपक दिखाई पड़े। ताबिच भूली डगरिया, इन्हीं के चकाचौंध में साधक भटक जाता।